फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो वही जो हमारी सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है, इसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों, है ना। तो हम 80 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका एम्स में कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है बच्चों, रेलवे है, डीएसएसबी है, बाकी डिफरेंट तुम्हारे स्टेट में भी एग्जामिनेशन होने हैं। जैसे कि हरियाणा में बच्चों फार्मासिस्ट का बहुत ही जल्द आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, है ना। एमपी में एमपी फार्मासिस्ट का तुम्हारे पास है ही इसका एग्जामिनेशन डेट। बाकी जो है गुजरात में तुम्हारे फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम का एग्जाम होना बच्चों, महाराष्ट्र में भी एग्जामिनेशन है, बाकी ड्रग इंस्पेक्टर का भी तुम्हारा एग्जाम होना है। तो देखो अभी डिफरेंट बहुत सी आपको वैकेंसी, जम्मू एंड कश्मीर में जूनियर फार्मासिस्ट का एग्जाम है, सभी के लिए कॉमन सीरीज बच्चों हमने स्टार्ट कर दी है ना। डेली हम 80 क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया आप लोगों का प्रैक्टिस होने वाला है यहाँ से, है ना। ठीक है, तो समय रहता है तो किताबें ज़रूर पढ़ा कीजिए, है ना। देखो किताबें पढ़ना बहुत ही, मैंने आपको हमेशा कहा है, बुक्स से बढ़कर कुछ नहीं होता ना। किताबें पढ़ा कीजिए और एमसीक्यूज़ के लिए तो फिर यहाँ से आप प्रैक्टिस बहुत बढ़िया आप लोगों की हो जाएगी, है ना। बाकी हम जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन भी करते हैं। ओके बच्चों, तो अभी देखो इसमें क्वेश्चंस आपने हमने कैसे क्या इंक्लूड करे हैं, और बाकी अभी फार्मा एमसीक्यू ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, डिफरेंट कोर्सेज भी हैं, तो बच्चों ऐप पे भी विजिट कीजिएगा। ओके, तो अभी देखो क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट बिलोंग टू विच कलर कैटेगरी एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। ओके, तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हो चाहे बच्चों एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट हो, है ना, तो ये जो वेस्ट होते हैं बिलोंग टू विच कलर कैटेगरी, तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल में ना बच्चों, ये जो आपके हॉस्पिटल्स में डिफरेंट वेस्ट होते हैं भाई, है ना, तो अलग अलग तरीके के वेस्ट होते हैं, तो उनको मतलब कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, येलो, ब्लू, रेड और वाइट, ये 4 कलर कैटेगरी है, ये चारों दी हुई है यहाँ पर। तो आपका जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होता है ना बच्चों, वो येलो कलर कैटेगरी में आएगा, येलो में आएगा। कौन सा? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट की बात है। अगर तुमसे एक्सपायर मेडिसिन की बात करेंगे तो भी आप यही बताओगे कि भाई येलो कलर कैटेगरी। एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट है बच्चों, तो इन केमिकल वेस्ट, इन सब के लिए हम येलो कलर कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, देखिए कह रहे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट तुम्हारा जो ये रूल्स हैं, तो इसमें क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में इसमें कंप्लीटली रिमूव करना होता है बच्चों सारा जो हैजार्डस और इन्फेक्शियस वेस्ट जनरेट होता है हॉस्पिटल्स में। ओके, तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट इज टू रिमूव ऑल पैथोजेनिक। इसको क्यों मतलब कि भाई करते हैं, क्योंकि जो वेस्ट होगा उसमें पैथोजेंस हो सकते हैं भाई, बैक्टीरिया, वो हार्मफुल हो सकता है। अगर आप ऐसे ही उसको इधर उधर गिरा दोगे तो वो डिजीज कोज कर सकते हैं, इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं ना। तो इसलिए जो है वेस्ट ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, रिमूव ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बाय डिकंटामिनेटिंग द वेस्ट जो जनरेट होता है बच्चों, इसको डिकंटामिनेट करना पड़ता है। कुछ वेस्ट को ऑटोक्लेव करते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं इसको डिकंटामिनेट करने के। ओके, तो देखो इसमें कलर कैटेगरी जो है 4 कलर कैटेगरी बताई, तो मैंने थोड़ा सा ये कलर दे के आपको मतलब कि समझाने की इसमें कोशिश करी है बच्चों, है ना। येलो कलर कैटेगरी में बच्चों कौन से, तो आपके ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जो क्वेश्चन बना हुआ था, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट भी येलो में आता है, सॉइल्ड वेस्ट हो गया, डिस्कार्डेड और एक्सपायर्ड मेडिसिन की बात कर ले, केमिकल वेस्ट हो गए, ये सब आपके येलो कलर कैटेगरी में आएंगे। ब्लू में बच्चों ग्लास याद रखना आप, ब्रोकन या डिस्कार्डेड और कंटामिनेटेड जो ग्लास होता है बच्चों वो ब्लू कलर कैटेगरी में आएगा। वाइट, सफ़ेद में जो शार्प जो नुकीली चीज़ें होंगी ना, वेस्ट शार्प इंक्लूडिंग मेटल निडल्स, है ना, जो शार्प नुकीली चीज़ें होंगी। रेड में क्या आएगा बच्चों, रेड में जैसे कि तुम्हारा इसमें क्या है, वेस्ट जनरेट होता है फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम्स, जैसे कि ट्यूबिंग हो गया, बोटल्स हो गए, आईवी ट्यूब्स हो गए, सेट्स, कैथेटर्स, यूरिन बैग्स, सिरिंजेस विदाउट नीडल्स, क्योंकि नीडल्स तो आप वाइट में कंसिडर कर लोगे, है ना। तो ये सब आपके रेड कलर कैटेगरी, ये 4 कलर कैटेगरी मैंने आपको बता दी, येलो, ब्लू, वाइट, है ना, हमने पढ़ ली। जो है सबसे पहले तो येलो पढ़ी, कौन सी पढ़ी, येलो पढ़ी, फिर ब्लू पढ़ी, फिर वाइट पढ़ी, और फिर हमने क्या पढ़ी, रेड पढ़ी। तो याद रखना, येलो में तो आपका ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, ये सब एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गई। ब्लू में जो ग्लास से आपने याद रखा, डब्लू में जो शार्प नुकीली चीज़ें हैं, और आर में, रेड में तुम्हारा जो है ये डिस्पोजेबल आइटम्स वाला वेस्ट जो भी ये इसमें है। ओके, तो ये सब आपको याद रखना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एसिटाजोलामाइड। देखो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस भी बने हुए हैं तुम्हारे एग्जामिनेशन में। तो एसिटाजोलामाइड तुम्हें पता है, वैसे तो तुम्हें क्या पता है इसके बारे में, जो बात पता है वो याद करो पहले, है ना। तो हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर में एसिटाजोलामाइड आता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनिबिट कराता है, जो कि प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स के सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो ये कहाँ पर एक्ट करेगा, प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स के सेल्स में। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर हमसे बना है क्वेश्चन, है ना। तो देखो यहाँ पर देखो
तो इसके लिए देखो थोड़ा सा जो हमें एसिटाजोलामाइड का अगर स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमारे दिमाग में होता है तो हम इस क्वेश्चन को बना लेंगे। देखो इसमें नाइट्रोजन बच्चों 6 नहीं होते है ना, तो नाइट्रोजन 6 वाला और तीनों ऑप्शन में नाइट्रोजन 4 दे रखे हैं, तो इसमें 6 नाइट्रोजन नहीं होते, तो आप इस ऑप्शन को हटा सकते हो। ठीक हो, देखो एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लो तुम एसिटाजोलामाइड का, है ना। तो इसमें देखो एक बात तो इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें जो है थायाडायाजोल रिंग है, वो भी 134 थायाडायाजोल 134 है बच्चों, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बना हुआ है कि इसमें कौन सा जो है रिंग प्रेजेंट है, तो 134 थायाडायाजोल, मतलब डाया मतलब कि 2 नाइट्रोजन की बात करी गई है, थाया मतलब कि बच्चों इसमें सल्फर प्रेजेंट है ना। और 134 तो आपका जैसे एक पे ये सल्फर हो गया है ना, तो इस टाइप से जो है 1 पे ये हो गया, 2 3 पे नाइट्रोजन होगा और 4 पे ऐसे होगा, मतलब कि 1 3 4 इस टाइप से है, मतलब कि 1 पे सल्फर हो गया, 3 और 4 पे इस टाइप से नाइट्रोजन होगा। अभी मैं तुम्हें इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, उसमें ये होता है। ठीक है, तो ये IPAC नेम है तुम्हारा, तो इसका आंसर तो एक बार टिक कर लो। इसमें देखो क्या होगा बच्चों, कार्बन 4 होते हैं, हाइड्रोजन 6 होते हैं, नाइट्रोजन 4 होते हैं, ऑक्सीजन 3 होते हैं और सल्फर 2 होते हैं। एसिटाजोलामाइड के स्ट्रक्चर में तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, तो सल्फर 2 याद रखना, कार्बन इसमें 4 है बच्चों, H6N4 O3S2, ओके। ऑक्सीजन 3 है और आपके सल्फर इसमें 2 हैं, याद रखने आप लोगों ने। तो इसका जो आपने देखो ये इसमें लिखा हुआ है C4H6N4O3S2, यही लिखा हुआ है। तो अब एक बार इसका फॉर्मूला तुम मतलब कि स्ट्रक्चर देखो, दिस इज एसिटाजोलामाइड, ओके। तो देखो इसमें देखो ये 134, ये देखो 134 थायाडायाजोल रिंग हो गया तुम्हारा, है ना। तो एक तो सल्फर ये हो गया, दूसरा बच्चों ये सल्फर मोइल ग्रुप SO2NS2 भी तो प्रेजेंट है, दूसरा सल्फर इसका होता है। देखो इसलिए मैं कहती हूँ हल्का फुल्का अगर स्ट्रक्चर दिमाग में होता है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बना पाते हो, है ना। तो देखो तुम समझो कि 2 सल्फर है, तो सल्फर 2 है भाई, है ना, तो बाकी सल्फर ज़्यादा वाले ऑप्शन काट दे तुम। अब तुम्हें पता था नाइट्रोजन 2 तो इस रिंग में हो गए, है ना, एक यहाँ पर भी नाइट्रोजन है और एक यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, तो अब आपको पता होता कि भाई सल्फर 2 है तो नाइट्रोजन 4 थे, डबल थे नाइट्रोजन, है ना। और ऑक्सीजन कितने थे भाई, ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन SO2 लिखा, 2 ऑक्सीजन ये हो गए और एक ऑक्सीजन ये हो गया, तो सल्फर 2 थे, ऑक्सीजन 3 थे और नाइट्रोजन 4 थे, है ना। तो इस टाइप से आप देख लेते। तो देखो सल्फर 2 ऑक्सीजन, तो हमारा देखो सल्फर अगर तुम्हें पता होता 2 है तो तुम ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते, है ना, कि भाई 2 ही सल्फर है ना। ऑक्सीजन 3 थे और नाइट्रोजन अगर तुम्हें पता होता कि 6 नाइट्रोजन नहीं है तो तुम इसको भी एलिमिनेट कर पाते, निकाल देते आराम से आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं थी, है ना। तो अब एस्टाजोलामाइड के बारे में याद रखना, 134 थायाडायाजोल याद रखना है और कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर है। बाकी स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिमाग में रख सको तो रख लेना, फिर तुम्हारा स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, ओके। फॉलोइंग आर दोज फिजिको केमिकल फैक्टर दैट अफेक्ट ड्रग के अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा। बच्चों देखो डिसोल्यूशन का अब्जॉर्प्शन से फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, है ना। क्रिस्टल फॉर्म जो है उसका भी इस पे अब्जॉर्प्शन पे फर्क पड़ेगा ही। देखो दोनों ही फैक्टर अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करने वाले हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट कर दोगे। फॉलोइंग एंटीबायोटिक इफेक्टिव है बोथ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस में। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपकी एक तुम टेट्रासाइक्लिन पढ़ते हो, क्लोरमफेनिकोल पढ़ते हो, है ना। तो यहाँ पर तुम्हें सिफालोस्पोरिन और टेट्रासाइक्लिन दिया है। देखो टेट्रासाइक्लिन तुमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम पढ़ी है, बाकी सिफालोस्पोरिन बच्चों ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों में ही काम करती है, ओके। तो यहाँ पर भी आप बोथ आंसर कर दोगे, ठीक है। फिर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग पेनिसिलिन के बारे में। बच्चों पेनिसिलिन हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आता है, किस में आता है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आता है, बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है बच्चों, है ना। तो पेनिसिलिन जो होते हैं स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड है भाई, बिल्कुल है, इनके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है बच्चों, इसलिए ना इनको स्ट्रॉन्ग देखो वैसे जो आपका H2SO4 वगैरह से तो जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड उनसे तो वीक ही होंगे ये, है ना। तो यहाँ पर जो आपका COH ग्रुप है इसलिए इनको क्या कह दिया, मोनोबेसिक एसिड इसलिए इनको कहते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। बेंजाइल पेनिसिलिन जो कि पेनिसिलिन मेरे बच्चों जी होता है, बेंजाइल पेनिसिलिन कह रहे कैन बी कंसिडर टू बी पेरेंट कंपाउंड है, बिल्कुल है, नेचुरल होता है बेंजाइल पेनिसिलिन, है ना बच्चों। पेनिसिलिन जी होता है, एसिड लेबाइल होता है, ओरली दोगे भाई एसिड लेबाइल है, ये ध्यान रखना है तुमने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोनों बातें सही लिखी हुई है, तुम्हारे ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट जाएगा। पेनिसिलिन को कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड कहते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है बच्चों, वो आसानी से क्या करेंगे H+ आयन को डोनेट कर सकते हैं, ओके। कह रहे विच चैप्टर ड्रैगन कॉस्मेटिक एक्ट का कौन सा चैप्टर की बात करी गई है,
एक्ट तो है आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, रूल्स 1945 इज रिलेटेड विद द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, है ना। इम्पोर्ट किस में आएगा, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो है आपके 4 चैप्टर्स आते हैं, है ना, सॉरी 4 नहीं 5 आते हैं, सॉरी 5 आते हैं। फार्मेसी एक्ट में भी 5, इसमें भी 5 है, ठीक है। देखो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 4A एंड 5 होता है। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन आता है, लास्ट वाला मिसलेनियस, दोनों में ऐसे ही है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और फार्मेसी एक्ट दोनों के फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन आएगा, लास्ट वाले में मिसलेनियस आता है, ओके। बाकी जो है आपसे पूछा है इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, तो यहाँ पर देखो चैप्टर नंबर 3 में बच्चों आएगा इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। देखो चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन, लास्ट में मैंने आपको मिसलेनियस बताया, और सेकंड वाला जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन होगा किसका, DTAP का, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी का, और सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर नंबर 2 में आएगा। चैप्टर नंबर 3 में इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, चैप्टर नंबर 4 में चैप्टर नंबर 4 में मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। 4A बच्चों आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के लिए होता है, ओके। और 5 तुम्हें पता ही है मिसलेनियस, है ना। तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर्स जो हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, है ना। चाहे तुम ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन उठा के देख लेना, एक में ये आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी वाला भी रिसेंटली पूछा गया था, कौन सा ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम था ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में तुम्हारे 5 चैप्टर्स है और इसके 18 पार्ट्स भी तुम याद रखना, 18 पार्ट्स होते हैं। अब पूछा है विच चैप्टर फार्मेसी एक्ट 1948 रिलेटेड विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। देखो इसके भी 5 चैप्टर मैंने तुमको बताया फार्मेसी एक्ट के, है ना। फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन, लास्ट वाले मिसलेनियस, सेकंड वाले में क्या आता है, थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में तुम्हें याद रखना है ना। तो सेकंड वाले में मैंने तो पहले पीसी आएगी, फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल आएगी। तो सेकंड वाले में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई का, और थर्ड वाले में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल का, और फोर्थ में आता है मेरे बच्चों रजिस्ट्रेशन है फार्मासिस्ट का, ध्यान रखना तुमने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट करा तुमने, बिल्कुल। तो फार्मेसी एक्ट जो है इसके बारे में आप याद रखना 546, इसके 5 चैप्टर है और 46 सेक्शंस हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, सेकंड में पहले पीसीआई आएगी, फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल, याद है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई, चैप्टर नंबर 3 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, देन मिसलेनियस, ओके। चलो भाई नेक्स्ट देखो, ह्यूमन ब्लड डिसऑर्डर ड्यू डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। बच्चों फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो हमने पढ़ा है भाई फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से और हमारा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया तुम्हें देखने को मिलता है बच्चों। परनीशियस एनीमिया होता है इंट्रिंसिक फैक्टर के डेफिशिएंसी से, परनीशियस एनीमिया हो जाएगा इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है मेरे बच्चों वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंट हो गया तो B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और आपको जो है परनीशियस एनीमिया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर तो हम ऑप्शन बी जो है करेक्ट कर देंगे, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से। हीमोलिटिक एनीमिया में हीमोलिसिस हो जाएगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, पॉलीसाइदीमिया, है ना। तो जिसमें आरबीसी मतलब पॉलीसाइदीमिया में आरबीसी का नंबर ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल RX। मेरे बच्चों RX की बात हो रही है, RX में सुपरस्क्रिप्शन में तुम्हारा RX आता है, इसका मतलब क्या होता है, टेक 2 या यू टेक होता है। इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स आते हैं, सिग्नेचरा में डायरेक्शन, सिग्नेचर मतलब डायरेक्शन टू पेशेंट आता है, पेशेंट के लिए डायरेक्शंस होती है। सुपरस्क्रिप्शन तो तुम्हारा आंसर हो गया। सब्सक्रिप्शन में डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शंस है आपके सब्सक्रिप्शन। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1942 1945 फॉर द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, भाई तुम्हारे DTAP की बात करी गई है। DTAP के मेंबर्स के ऊपर क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन्स आर टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट कितने मेंबर नॉमिनेट कर रही है, कहाँ पर कितने, ये बहुत जरूरी हो गया तुम्हारे लिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कितने मेंबर नॉमिनेट करते हैं, चाहे वो तुम्हारे PCI की बात हो, है ना, तो उसमें भी पूछे जाते हैं। तो तुम्हें इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई मेंबर्स तो देखो सारे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पूछे तुम्हें DTAP में हाउ मेनी पर्सन्स आर टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंगस्ट पर्सन हु आर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल इन स्टेट, है ना। तो कितने मेंबर नॉमिनेट करेगा भाई, 2 करेगा। कितने करेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 2 मेंबर्स, ओके। कह रहे जो DTAP के इलेक्टेड, देखो DTAP के बेसिक क्वेश्चन तो बनेगा भाई, इलेक्टेड कितने होते हैं, 5 होते हैं, नॉमिनेटेड कितने होते हैं, 5 होते हैं। एक्स ऑफिशियो बहुत बार पूछ लिया, कितने होते हैं, 8 होते हैं, ओके। तो ये हो गए, याद रखना एक्स ऑफिशियो बहुत बार बना है, 8 होते हैं।
तो इलेक्टेड के 5 है, नॉमिनेटेड के 5 में 2 पर्सन नॉमिनेट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी फ्रॉम अमंगस्ट मेंबर हुआ इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल इन स्टेट। ओके, बाकी 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट है, 1 पर्सन फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और एक्स ऑफिशियो 8 है। 8 के 8 याद रख लो तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं कि भाई इनमें से कौन सा एक्स ऑफिशियो है कि नहीं है इस टाइप से। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस है, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता, डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर, डायरेक्टर है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली का, प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई, प्रेसिडेंट ऑफ एमसी एंड ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया। ओके, ए पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन कंपोज ऑफ हाउ मेनी अमीनो एसिड रेसिड्यू। भाई इंसुलिन तो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा इंसुलिन, है ना। तो इंसुलिन में टोटल 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। चेन ए में 21 होते हैं, चेन बी में 30। टोटल कितने हो गए मेरे बच्चों? 51 टोटल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या पूछा है? ए में पूछा है 21 याद रखना। तुम बी में पूछते तो आप कहते भाई 30 होते हैं बी चेन में, है ना। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है बिल्कुल। एज पर मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग क्वेशिया बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द प्लांट। क्वेशिया कहाँ पे बिलोंग करेगा? फ्रूट में आता है, सीड में, वुड या लीव्स। तो इसका वुड पार्ट जो होता है ना बच्चों वो यूज होता है क्वेशिया का, है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेशिया। क्वेशिया जो होता है बच्चों इसका सिनोनिम बिटर वुड होता है। बिटर वुड सोर्स क्या है? पिक्रासमा एक्सेल्सा, ड्राइड स्टेम वुड ऑफ पिक्रासमा एक्सेल्सा, फैमिली सीमा रूबेसी होती है। ओके, सीमा रूबेसी। कह रहे एज पर टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग कोल्चिकम बिलोंग्स टू विच फैमिली। कोल्चिकम और तुमने लिलियेसी फैमिली तुमने पढ़ी है। कोल्चिकम कॉल्चिसिन मिलता है एक्यूट गाउट में इंडक्शन ऑफ पॉलिप्लोइड के लिए यूज करते हो। कॉल्चिकम एमिनो एल्कलॉइड में तुम्हारा कॉल्चिकम आता है, एमिनो एल्कलॉइड्स में आता है। ठीक है, फैमिली क्या बताई मैंने? कॉल्चिकम ऑटिमनल लिलियेसी फैमिली होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। फिर कह रही है बाल्सम ऑफ टोलू कंटेन वट % ऑफ फ्री सिनेमिक एसिड, है ना। तो आपके जो होते हैं 50 से 60, 2 से 3, 12 से 15 करेक्ट लग रहा है ना, बाकी 30 to 40 भी नहीं होता। तो इसमें फ्री सिनेमिक एसिड बच्चों 12 से 15% हो जाएगा। जो बाल्सम ऑफ टोलू का सोर्स क्या बच्चों? मायरोजाइलोन बाल्सिमम फैमिली लेगुमिनोसी, जो तुम्हारा ट्राइकैंथ की भी है, लिकोरिस की भी लेगुमिनोसी होती है तुम्हारी, है ना। अकेशिया की भी, इंडियन गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका लेगुमिनोसी उसकी भी होती है ना। फिर कह रहे बाल्सम ऑफ टोलू में 12 से 16% तक फ्री सिनेमिक एसिड होता है, 8% फ्री बेंजोइक एसिड होता है। बाल्सम ऑफ टोलू तुमने पढ़ा एक्सपेक्टोरेंट आपका होता है। बाल्सम ऑफ टोलू वसका या एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं ना बच्चों। डैश इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन, तो क्या याद रखोगे? हिपोक्रेट्स कौन है? फादर ऑफ मेडिसिन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर कह रहे हैं एज पर फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नेचुरल ड्रग्स फॉलोइंग पेयर ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन ड्रग करेक्ट है कौन सा? जो है ड्रग और उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रखा है। कह रहे कोरिएंडर कार्बोनेटिव बिल्कुल सही है। धनिया तो हमारा कोरिएंडरम सटाइवम मेलिफेरस फ्रूट है, तो ये कार्बोनेटिव होता है। डिजिटालिस कह रहे कार्डियोटोनिक बिल्कुल होता है। कार्डियोग्लाइकोसाइड में डिजिटालिस आता है, कार्डियोटोनिक होता है बिल्कुल होता है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, हार्ट रेट को कम कराएगा, भाई बिल्कुल पढ़ा हुआ हमने। तो हम क्या करेंगे भाई? दोनों बातें करेक्ट लिख रखी है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी इन द कंटेक्स्ट ऑफ कार्बोनेटिव एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेटर विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कोरिएंडर। धनिया कोरिएंडरम सटाइवम अम्बेलिफेरस फ्रूट है। कौन सी बात करेक्ट है कोरिएंडर के बारे में? कलर येलोइश ब्राउन से ब्राउन होता है। धनिया का कलर देख लो कैसा होता है, येलोइश ब्राउन से ब्राउन होता है क्या? कलर इज ऑर्डर इज नॉट एरोमेटिक। देखो उसमें एरोमेटिक तो होता है ऑर्डर, है ना। नोट तो गलत लिख दिया इन्होंने। तो कौन सा है करेक्ट तुम्हें? तो इसमें तो बच्चों ऑप्शन ए ही करेक्ट लग रहा है ना। एरोमेटिक होता है इसका ऑर्डर जो होता है ना। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर क्या? कोरिएंडर धनिया के तुम्हारे कलर येलोइश ब्राउन से ब्राउन होगा, ऑर्डर और एरोमेटिक होता है बच्चों। टेस्ट क्या है? स्पाइसी और कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है। शेप कैसी होती है? सब ग्लोबुलर क्रीमोकार्पस फ्रूट होता है ये। कंटेंट ऑफ सॉफ्ट कैप्सूल वेरी करेगा बताओ। 50 से 80 ml होता है, 0.1 से 30, 90 to 100, 120 से 160। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 0.1 ml से 30 ml करेक्ट हो जाएगा ना बच्चों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमिटी स्टाइल्ड एज ड्रग इंक्वायरी कमेटी 1930 विच वॉज लेटर नोन एज। बाद में क्या कहा गया था? चोपड़ा कमेटी की यहाँ पर बात हो रही है, ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ऑप्शन ए करेक्ट हो, चोपड़ा कमेटी। ऑप्शन बी में दे रखा है ना, क्या ही करते हो भाई मैडम। हाँ, चोपड़ा कमेटी होता है ना, ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ऑप्शन बी हो जाएगा, चोपड़ा कमेटी की बात हो रही है। बट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ग्लूकोज का सिंपल होता है बच्चों, ग्लूकोज आपका मोनोसेकेराइड्स में आता है ना।
ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज। तो आपके मोनोसेकेराइड्स है ग्लूकोज, तो ये होता है C6H12 होता है, O6 होता है। कौन से ऑप्शन में? C6H12 O6 ऑप्शन ए में ही हमें दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट हो गया। ग्लूकोज कह रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द अबनॉर्मल कर्व ऑफ वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन, है ना। तो वर्टिब्रल कॉलम की अबनॉर्मल कर्व्स के ऊपर क्वेश्चन है। तो कीफोसिस क्या होता है और लोडोसिस क्या होता है, क्वेश्चन इसके ऊपर है। कह रहे कीफोसिस में एग्रीगेशन हो जाएगा लंबार कर्व का वर्टिब्रल कॉलम का, लोडोसिस में एग्रीगेशन हो जाएगा थोरैसिक कर्व का वर्टिब्रल कॉलम का। तो देखो इसमें कौन सा करेक्ट है बच्चों? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन। तो इसमें से दोनों ही बातें गलत लिख रखी है बच्चों, कीफोसिस और लोडोसिस के बारे में, है ना। तो कीफोस इन्होंने उल्टा लिखा है, कीफोसिस में ये वाला आना था थोरैसिक कर्व वाला, लोडोसिस में आपका लंबार वाला आना था, ठीक है। कीफोसिस में थोरैसिक वाला आता और लोडोसिस में लंबार वाला, तो ये इन्होंने ऑपोजिट लिखा है, गलत है दोनों बातें। कीफोसिस में बच्चों आता है ये थोरैसिक और सैक्रल रीजन से रिलेटेड होता है, लोडोसिस में आपका लंबर और सर्वाइकल रीजन इन्वॉल्व होता है, ध्यान रखना है, ओके। एसिटाइलकोलिन इज ए न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमीटर विच मीडिएट इम्पल्स एट डैश डिफरेंट काइंड ऑफ साइनेप्टिक साइट्स, 4, 6, 7 या 9। तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी 4 डिफरेंट काइंड ऑफ साइनेप्टिक साइट्स, ओके। एज फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 द कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कंबशन एफिशिएंसी शुड बी एटलीस्ट। तो कितनी होनी चाहिए बच्चों, बताओ कितनी होनी चाहिए? इन चारों में से जो मैक्सिमम तुम्हें लग रहा है ना वही आंसर कर दो। 99% होनी चाहिए बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन सी, ओके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपर ड्रग इज डिस्पेंस्ड इन सुटेबल फॉर्म। तो कौन सी फेज जो है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के, कौन से फेज में प्रॉपर ड्रग को डिस्पेंस करेंगे सुटेबल फॉर्म में, बताओ। कंपाउंडिंग में करोगे, कलेक्टिंग एंड वेइंग में। अभी तो तुम कलेक्ट करके वे कर रहे हो ना, तो अभी तुमने डिस्पेंस कहाँ करी है? अभी तो तुमने देखो ये रिसीव करी है प्रिस्क्रिप्शन, यहाँ पे रीड कर रहे हो, चेक कर रहे हो, तो कहाँ कौन से में तुमने क्या करा? प्रॉपर ड्रग को डिस्पेंस कर दिया सुटेबल फॉर्म में, तो हम कंपाउंडिंग में करेंगे बच्चों, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग डस्टिंग पाउडर के बारे में बता दो भाई, क्या सही है? मिंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, द स्किन फॉर एंटीसेप्टिक होती है, एंटी प्यूरिटिक होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल करेक्ट है। जनरली अप्लाइड बाय मिक्सिंग 2 और मोर देन 2 इंग्रेडिएंट्स इन विच स्टार्च, काओलिन एंड टैल्क इज यूज्ड वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ फॉर्मुलेशन। देखो डस्टिंग पाउडर के बारे में मेरे बच्चों दोनों बातें करेक्ट लिख रखे, ध्यान रखना तुमने, ओके। तो ऑप्शन सी यहाँ पर तुम्हारा सही हो गया। फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ अडल्ट्रेटिंग द ड्रग, के अडल्ट्रेशन के मेथड बताओ। रिप्लेसमेंट बाय एग्जॉस्टेड ड्रग से रिप्लेस करा दोगे, तो बिल्कुल सही है। देखो ये आपका अडल्ट्रेशन का मेथड है। फिर कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन बाय आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्स्टिट्यूट, तो ये भी करेक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। दोनों ही जो है अडल्ट्रेशन के मेथड है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी इन ह्यूमंस व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट क्रूड बर्थ रेट, को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बताओ। नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर डिवाइड बाय एस्टिमेट मिड ईयर पॉपुलेशन, नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, इसको मल्टीप्लाई करोगे मिड ईयर पॉपुलेशन से, या फिर इसको प्लस करोगे या फिर डिवाइड करोगे, सिर्फ यही है तुम्हारा। तो इसमें देखो ऑप्शन ए ही हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, उसको डिवाइड करेंगे बच्चों एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन से, ओके। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ब्यूसल्फन का पूछा, ब्यूसल्फन कहाँ पढ़ी थी भाई हमने तो एंटी कैंसर ड्रग में अल्काइल सल्फोनेट्स में हमने मैडम ब्यूसल्फन को पढ़ा था, है ना। अल्काइल सल्फोनेट्स में आता है हमारे जो एंटी कैंसर ड्रग, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है वहां पर। अब भाई क्वेश्चन ने क्या पूछ लिया तुमसे, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है ब्यूसल्फन का, है ना। तो देखो भाई, है ना, थोड़ा सा अगर हम करने की कोशिश करें इसको ब्यूसल्फन को, देखो इसमें हाइड्रोजन देखो 14 होंगे, मतलब कि ये 44 वाला ऑप्शन काट सकते हैं हम ना, 44 तो इसमें हाइड्रोजन लगते नहीं हमें होंगे, है ना। बाकी सल्फ़र इसमें कितने होंगे, 6 सल्फ़र भी नहीं होंगे, है ना। ऐसे फिर ऑक्सीजन तो मतलब कि ऐसे इसमें होता है ना, तो सल्फ़र 2 होंगे, 6 सल्फ़र नहीं हो सकते, है ना। बाकी अब देखो तुम्हें SAS2O6, अब सिर्फ कार्बन का अंतर है, तो कार्बन 14 नहीं होते बच्चों इसमें, है ना। तो आपका जो है ऑप्शन ए होगा C6H14 होगा, ऑक्सीजन भी 6 होंगे, सल्फर 2 होते हैं ब्यूसल्फन में। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लो ब्यूसल्फन का, इस टाइप से होता है ना। तो आपके देखो सल्फर मेरे बच्चों यहाँ पर 2 होते हैं, ऑक्सीजन देखो 3 और 3 6 ऑक्सीजन हो गए तुम्हारे, ओके। कार्बन देखो 2 कार्बन, ये रे 1 2 3 4 6 कार्बन हो गए, ये आपके जो है हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो है ये आपका ब्यूसल्फन का स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्ट है, बच्चों आपने करेक्ट पेयर बताना है।
कह रहे मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप देन कार्बोक्सिल ग्रुप, तो एसिडिक अमीनो एसिड होगा। कह रहे अगर अमीनो ग्रुप ज़्यादा होंगे बच्चों कार्बोक्सिलिक ग्रुप से तो एसिडिक अमीनो एसिड होगा, सही है क्या। फिर कह रहे मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप देन अमीनो एसिड बेसिक होगा। तो बताओ मेरे को कौन सा करेक्ट तुम्हें लग रहा है इसमें, 1 वाला, सेकंड वाला, दोनों, या फिर कोई भी नहीं। तो मेरे को तो कोई भी करेक्ट नहीं लग रहा है इसमें, है ना। तो नन ही आंसर करेंगे। देखो ज़्यादा अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है बच्चों तो एसिडिक होता है ना। तो देखो लिखा है मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप देन कार्बोक्सिल ग्रुप, दिस इज बेसिक। ये बेसिक के बारे में लिख रखा है और ये एसिडिक के बारे में बस ऑपोजिट ही लिखा हुआ है इसमें। ओके, तो दोनों ही गलत लिखे हुए थे। कह रहा अगर अमीनो ग्रुप ज़्यादा होंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे से तो बेसिक अमीनो एसिड होगा, और कार्बोक्सिलिक ज़्यादा होंगे अमीनो से तो एसिडिक अमीनो एसिड होगा। ओके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट साउंड विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों। फर्स्ट हार्ट साउंड लब होता है, सेकंड वाला डब होता है। सिंपल सा इक्वेशन है, दोनों ही बातें करेक्ट लिख रखी है ना। फर्स्ट हार्ट साउंड लब और दूसरा डब। और जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है बच्चों वो होता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ द आपके जो ओर्टिक वोल्व होते हैं, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वोल्व के क्लोजर की वजह से हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड आता है लब, है ना, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड के क्लोजर की वजह से। सेकंड वाला डब कब आएगा, ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनार वाल्स जो होते हैं ऑर्टिकल पल्मोनरी वाल्स के क्लोजर की वजह से। ओके बच्चों, फिर कह रहे हैं व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड। चिकन पॉक्स वेरिसिला जूस्टर वायरस कोज कराएगा चिकन पॉक्स, है ना। इसका इंक्यूबेशन पीरियड बताओ, किसका, चिकन पॉक्स का। कोज ऑर्गेनिज्म क्या बताया, वेरिसिला जूस्टर वायरस, वायरल डिजीज है मेरे बच्चों चिकन पॉक्स। ओके, तो अब इंक्यूबेशन पीरियड तुम बताओ। 14 से 21 दिन है, 1 से 2 दिन, इतना कम तो नहीं होगा। 12 से 24 घंटे, ये भी नहीं लग रहा। 50 से 60 दिन भी नहीं लग रहा। तो क्या लग रहा है तुम्हें इसमें, 14 से 21 डेज लग रहा है। 14 से 21 डेज बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ना। नॉन ओपियोइड अनाल्जेसिक है, देखो नॉन ओपियोइड है बच्चों। ब्यूप्रीनोफिन तो ओपियोइड्स में चला जाएगा, पेंटाजोसिन मेप्टाजिनोल भी हो जाएगा, लेकिन एनसेड तो हमारे भैया नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है बच्चों। ये आपके नॉन ओपियोइड्स में आते हैं ना, आपके ओपियोइड लाइक तो नहीं होते हमारे जो एनसेड्स होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। वेजिटेबल इज द सोर्स ऑफ विच क्रूड ड्रग, है ना। वेजिटेबल सोर्स वाली कौन सी है ना। तो सिनेमोन दे रखा है, यही हमारी वेजिटेबल सोर्स ऊपर होते हैं, क्याओलिन, पायरेथ्रिन, कैंथराइड्स। तो आपका सिनेमोन हो जाएगा, सिनेमोन जेलानिकम। लोरेसी फैमिली होती है इसकी। ह्यूमन ब्रेन इज कवर्ड बाय हाउ मेनी मेम्ब्रेन, बताओ ब्रेन की मेम्ब्रेन को मेनिंजिस कहते हो बच्चों। डैप से तुमने याद, ड्यूरामीटर, एक्नोडर, पायामीटर होती है ना। कितनी होती है, 3 ही तो होती है। मोलिकुलर वेट ऑफ पोर्साइन इंसुलिन का बता दो कितना होता है बच्चों। मोलिकुलर वेट ऑप्शंस देख लो, 5, 7, 7, 8 हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, 5, 7, 7, 8। कह रहे पोर्साइन इंसुलिन जो होता है बच्चों, इट इज यूज टू ट्रीट टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए यूज करते हो। ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम कराएगा, है ना। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है परमेबिलिटी ऑफ सेल्स टू अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स एंड मोनोसैकेराइड्स। स्पीड अप ग्लाइकोलिसिस को बढ़ा देगा, पेंटोज फॉस्फेट साइकिल को, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को लीवर में, है ना। रेगुलेट करेगा स्टोरेज, यूटिलाइजेशन, अपटेक ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड इन सेल। और ये प्रिवेंट करता है क्या, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ग्लाइकोजन एंड फैट, इन सबका ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करेगा। क्लोक्सासिलिन सोडियम बीपी आईपीएस कैप्टन वेल क्लोज कंटेनर स्टोर्ड एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग। तो बताइए कितने टेम्परेचर पे स्टोर करोगे इसको, हम स्टोर करेंगे भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा 25 डिग्री से एक्सीड नहीं करना चाहिए, है ना। कह रहे डैश एब्जॉर्बेबल सूचर, एब्जॉर्बेबल की बात हो रही है बच्चों। कैटगट बिल्कुल होता है एब्जॉर्बेबल में। स्टीराइल लिनिन पोलियमाइड या ब्रेडेड, तो यहाँ पर आपका कैटगट जो होता है इसको वॉलिन गट भी कहते हैं। ये आपका एब्जॉर्बेबल सूचर में आता है बच्चों। कैटगट क्या है, नेचुरल है, एब्जॉर्बेबल होता है सूचर, मटेरियल डिराइव फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ द शीप, इसको वॉलिन गट भी कहते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी विच एपिथेलियल सेल्स को पेवमेंट, पेवमेंट का मतलब होता है बच्चों इसके टाइल लाइक अपीयरेंस होती है ना। कौन सा है ये, स्क्वैमस है, कुबॉइडल है, सिलेटेड है, कॉलम। तो तुम्हारा स्क्वैमस जो होता है, सिंपल स्क्वैमस जो होता है ना, उसको तुम पेवमेंट एपिथेलियल भी कहते हो। ओके, विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन प्रिस्क्राइबर्स डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, सिर्फ ये ही तुम पढ़ लो। रिगार्डिंग द डोज फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड, नंबर ऑफ डोज टू बी डिस्पेंस। तो फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन कहाँ बताया मैंने तुमको, अभी बताया सुपरस्क्रिप्शन में आरएक्स बताया, इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स बताया, सुपरस्क्रिप्शन में आरएक्स बताया ना, इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट, सबस्क्रिप्शन में डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, और सिग्नेचर में डायरेक्शन टू द पेशेंट आता है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। फिर कह रहे व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट है बच्चों फ्लूसाइटोसिन इन द ह्यूमन बॉडी में, बताओ। लीवर डैमेज कराएगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कराएगी, तो बताओ क्या कराएगी भाई, दोनों ही चीज़ें करा देगी। ऑप्शन सी लगा देंगे हम, बोथ 1 और 2। देखो फ्लूसाइटोसिन तुम्हारा जो होता है पिरिमिडिन एंटी मेटाबोलाइट में आता है, एज सच इनएक्टिव होता है,
फंगल की सेल में जाके ये कन्वर्ट होता है 5-फ्लोरोयूरासिल में एंड देन 5-फ्लोरो-2-डिऑक्सीब्यूटाइलिक एसिड में, जो इनिबिट करा देगा किसको, थाइमिडाइलेट सिंथेसिस को इनिबिट करा देता है बच्चों। ये आपका नैरो स्पेक्ट्रम होता है, फंजीस्टैटिक होता है। इसके एडवर्स इफेक्ट आप देखोगे फ्लूसाइटोसिन के, है ना, तो ये डोज डिपेंडेंट बोन मैरो डिप्रेशन करा देगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस और लीवर डिस्फंक्शन भी कराता है। डेफिशिएंसी विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड जिसे कहते हो, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से बच्चों हमें क्या देखने को मिलता है, स्कर्वी डिजीज देखने को मिलता है ना। बाकी रिकेट्स, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रन में रिकेट्स और अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया तुम्हें देखने को मिलता है। परनीशियस एनीमिया तुमने पढ़ा, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से तुम्हें परनीशियस एनीमिया देखने को मिलता है। फॉलोइंग कम्स अंडर द प्लाज्मा पोर्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो प्लाज्मा में बच्चों क्या आता है, ब्लड जो होता है तुम्हारा ना, तो उसमें आपका जो होता है जो प्लाज्मा और प्लस आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं, है ना बच्चों। तो देखो ये तो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ओके। तो आरबीसी जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे ब्लड में, प्लेटलेट्स भाई ब्लड को क्लोट करने के लिए जरूरी है, डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, है ना बच्चों। तो वाटर, प्लाज्मा में ना मेनली वाटर होता है, ओके। तो तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्लाज्मा मेनली क्या तुम्हारा, वाटर। करे ब्लड जो होता है बच्चों, इसके 4 कंपोनेंट लिख पड़े हमने, प्लाज्मा होता है, बाकी फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आते हैं। ब्लड में बच्चों 55% प्लाज्मा है और 45% आपके ब्लड के सेल्स जो हैं, ओके। तो लिक्विड कंपोनेंट ब्लड का प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जो 55% होता है ना, इसमें मेनली 92% बाय वॉल्यूम तो वाटर ही होता है एंड कंटेन प्रोटीन, ग्लूकोज, जो मिनरल आयंस, हॉर्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ओके। एल्ब्यूमिन मेन प्रोटीन होता है जिसका फंक्शन है रेगुलेट द कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड का कौन रेगुलेट करता है, तुम्हारा एल्ब्यूमिन। अकॉर्डिंग टू आईपी 1 ग्राम ऑफ शार्क लिवर ऑयल शुड नॉट कंटेन लेस देन डैश इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए। देखो तुमने पढ़ा था शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए होता है बच्चों, और कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए एंड डी दोनों प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बताओ अकॉर्डिंग टू आईपी 1 ग्राम जो शार्क लिवर ऑयल शुड नॉट कंटेन लेस दैन 6000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए, ओके, याद रखना। डैश इज मेल्टिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस रेंज फॉर क्रूड ड्रग कोलोफोनी का, देखो मेल्टिंग पॉइंट की रेंज बच्चों पूछ ली है, तो देखो यहाँ पर ये ऑप्शन सी हो जाएगा 75 से 85 डिग्री सेल्सियस। फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग स्प्लीन के बारे में। लोकेटेड इन द राइट हाफ, तो राइट साइड में होती है मेरे बच्चों, लेफ्ट साइड में होते हैं, ध्यान रखना, लेफ्ट याद रखना। स्प्लीन को इट्स ऑन सरफेस, आउटर सरफेस टच करेगा लेफ्ट, हाँ लेफ्ट किडनी को टच कर लेगा, लेफ्ट साइड में होती है, हाँ। तो यहाँ पर ना ये पहली बात तो गलत है, कौन सा करेक्ट है, सिर्फ सेकंड वाली बात सही लिख रखी है, ओनली 2 करेक्ट है। स्प्लीन बच्चों लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, बिहाइंड स्टमक के पीछे होती है एंड लेटरल टू द लेफ्ट किडनी, ओके। स्प्लीन का पोजीशन इंपॉर्टेंट है, स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं, है ना। तो याद रखना, स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी को क्या कहोगे, एंजियोलॉजी बिल्कुल कहेंगे। सीरोलॉजी तो भाई सीरम वगैरह की स्टडी को कह लोगे, मायोलॉजी मसल्स की स्टडी को कह लोगे, ओडोंटोलॉजी तुम्हारे दांतों वगैरह की स्टडी को कह लोगे, तो यहाँ पर तो एंजियोलॉजी ही कहेंगे। स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज नोन एज एंजियोलॉजी। एसिड रेजिस्टेंट और पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन कौन सी है, पेनिसिलिन वी फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन जो होता है, क्लोक्सासिलिन होता है बिल्कुल, नेफेसिलिन, मैथिसिलिन। तो क्लोक्सासिलिन हमारा एसिड रेजिस्टेंट भी होता है बच्चों, और पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट तो होता ही है ये, है ना। ग्रीसोफल्विन हैज़ हाउ मेनी कायरल सेंटर, तो ग्रीसोफल्विन जो बच्चों तुमने जब एंटी फंगल ड्रग में जब क्लासिफिकेशन में पढ़ते हो, हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान में आपका ग्रीसोफल्विन आता है ना। इसका जो कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा स्ट्रक्चर है इसका, तो इसमें ना याद रखना तुमने 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। कितने कायरल कार्बन है, 2 होते हैं, और कौन सी पोजीशन पे पूछे तो 2 और 6 वाली पोजीशन पे, 2nd और 6 वाली पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। कर विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट नोन एज मिल्क शुगर किसे कहते हो, मिल्क शुगर, लैक्टोज, है ना, नाम से पता लग रहा है लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हो। डाइसैकेराइड में तुम्हारा आता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है, लैक्टोज में क्या, ग्लूकोज प्लस कौन से 2 मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। सुक्रोज भी डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज होता है। माल्टोज में दोनों ग्लूकोज होते हैं, ये भी डाइसैकेराइड है। स्टार्च तुम्हारा पॉलीसैकेराइड में आता ही है ना। कैल्शियम इन एसोसिएशन विद द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर हार्डनिंग ऑफ ह्यूमन बोन्स एंड टीथ, है ना। हड्डी और दांतों को हार्ड करने के लिए ना बच्चों कैल्शियम के साथ साथ क्या चाहिए तुम्हें बताओ, फॉस्फोरस चाहिए, विटामिन डी चाहिए, बताओ। देखो भाई ओनली 1 ओनली 2 दोनों ही चाहिए, है ना।
भाई फॉस्फोरस भी चाहिए और विटामिन डी भी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग मिड ब्रेन, बताओ मिड ब्रेन। तो जो ब्रेन स्टेम होता है बच्चों, है ना, उसमें तुम्हारा मिड ब्रेन आता है, फिर आपका पोन्स होता है, फिर आपका मेडुला होता है ना, ऐसे होता है तुम्हारा। और ऊपर तुम्हारा जो है इसमें इसमें ऑप्शन देखो, इट लाइज बिटवीन मिड ब्रेन एंड डायंसिफलोन, तो किसके मेडुला और डायंसिफलोन के बीच में, तो यहाँ पर ऊपर इसके मिड ब्रेन के ऊपर तुम्हारा डायंसिफलोन होगा, ठीक है। तो वैसे तो आपका मिड ब्रेन जो है, ये पोन्स जो है वो मिड ब्रेन और मेडुला के बीच में होता है, और जो आपका ये डायंसिफलोन के नीचे मिड ब्रेन होगा, मिड ब्रेन के नीचे पोन्स होगा, पोन्स के नीचे मेडुला, ऐसे होता है ना। तो ये जो मिड ब्रेन है ये डायंसिफलोन और पोन्स के बीच में होगा, है ना। बाकी तुम्हें इसमें जो है मेडुला एंड डायंसिफलोन के बीच में क्या बता रखा है, ये मिड ब्रेन है। तो वैसे मतलब कि ठीक भी हो जाएगा ना। तो वैसे ये ऐसे होता है कि भाई आपका मिड ब्रेन के, तुम ध्यान रखना, मिड ब्रेन के नीचे तुम्हारा पोन्स होगा, पोन्स के नीचे मेडुला होता है, ध्यान रखना। और ये तीनों ना तुम्हारे ब्रेन स्टेम में आते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, याद रखना। मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक इन रेस्पॉन्स टू ऑडिटरी रेफरेंस आर कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन से कंट्रोल होता है, तो बिल्कुल कंट्रोल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ना दोनों बातें बच्चों करेक्ट ही हैं, ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। पोन्स बता दिया, मिड ब्रेन और मेडुला के बीच में होता है, ब्रेन स्टेम के तीनों पार्ट है। अगर प्रोटीन इन ह्यूमन डाइट आर ऑब्टेन फ्रॉम विच वेजिटेबल सोर्स, प्रोटीन तुम्हें किससे मिलेंगे, लेग्यूम से मिलेंगे, दालों से बिल्कुल मिलेंगे, सीरियल से मिलेंगे, फ्रूट से मिलेंगे, है ना। तो सभी से मिल जाएंगे तुम्हें प्रोटीन्स, ठीक है। 1, 2 एंड 3 करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं विच सेक्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1945 इज रिलेटेड विद द पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन द रिलेशन टू पॉपी स्ट्रो, तो बताओ कौन से सेक्शन में जो है एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन की बात हो रही है, जो किस रिलेटेड है, पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन द रिलेशन टू पॉपी स्ट्रो। कौन सा सेक्शन है, 15, 10, 9 या 20, तो ये सेक्शन नंबर बच्चों 15 है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज, थायोपेंटल सोडियम जो बच्चों आपका इसमें इसका कौन सा एडवांटेज नहीं है, कह रहे क्वेट करेगा रेस्पिरेशन को, नॉन एक्सप्लोसिव, नॉन इरिटेंट है, वेरी रैपिड होता है, स्मूथ इंडक्शन होता है, तो ये तो सारे एडवांटेज है। लेकिन डिप्रेस करा देगा भाई मायोकार्डियम को, ये तो एडवांटेज नहीं हो गया, है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो नोट ही तो पूछा है। केमिकल नेम ऑफ मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड BPIP, तो देखो मेटफॉर्मिन जो बाइगोनाइड्स में आता है, सभी में बाइगोनाइड्स दे रखा है तुम्हें, हाइड्रोक्लोराइड तो सिर्फ इसी में लगा रखा है, तो 1,1 डाइमिथाइल बाइगोनाइड हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। वीक डायूरेटिक कौन सा, एमिनोफाइलिन है, मैफ्रूसाइड है, फिरोसिमाइड, बुमेटेनाइड, तो बच्चों लूप डायूरेटिक है, हाई सीलिंग हाई एफिकेसी डायूरेटिक, ये मैफ्रूसाइड भी ना फिरोसिमाइड के जैसे ही है बच्चों, तो यहाँ पर एमिनोफाइलिन तुम्हारे वीक डायूरेटिक में आ जाएंगे, ओके। फॉलोइंग डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमंस, तो इनोकुलेशन इनटू स्किन, अनक्लीन्ड हैंड, वेक्टर बोन या व्हीकल बोन, तो डायरेक्ट जो है बच्चों इनोकुलेशन इनटू स्किन, ये डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो जाएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स इन ह्यूमंस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PCM, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, याद रखना कहाँ पर है बच्चों, प्रोटीन कैलोरी, ये रखा हो ऑप्शन ए में, प्रोटीन कैलोरी होता है माल न्यूट्रिशन। वाटर सोल्यूबल विटामिन हमें पता ही है, विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल होते हैं। अड़ैक भाई, अड़ैक क्या है, फैट सोल्यूबल है ना। तो बी और सी होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में विटामिन बी दे रखा है, बाकी ए ई के हमारे फैट सोल्यूबल हैं। डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड BP क्रिस्टलाइन पाउडर फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर इज इन विच कलर, कौन सा कलर है भाई, ऑरेंज, रेड, ग्रीन या वाइट, तो कौन सा होता है भाई, ऑप्शन वाइट होता है, डी हो जाएगा वाइट कलर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैकेनिज्म साइज रिडक्शन ऑफ ड्रग बोल मिल का प्रिंसिपल होता है इम्पैक्ट एंड न्यूट्रिशन, क्या होता है, इम्पैक्ट एंड न्यूट्रिशन। फ्लूइड एनर्जी मिल में भी इम्पैक्ट एंड न्यूट्रिशन होता है, याद रखना आप लोगों ने, है ना। कटर मिल में कटिंग होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है, हैमर मिल में भी इम्पैक्ट होता है, रोलर मिल में कंप्रेशन होता है, एज रनर मिल में क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है, एज रनर मिल और एंड रनर मिल दोनों में, ओके। एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1950, अरे 1940 है ना, 1940 and rules 1945 in which the following condition drug shall be deemed to be spurious, तो वही ऑप्शन तो वैसे ही only 1 only 2 वाले, कह रहे स्पूरियस की बात है, ध्यान से पढ़ लो, स्पूरियस ड्रग, ठीक है। कह रहे इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अदर ड्रग, स्पूरियस है भाई।
इफ़ इट परपोर्ट टू बी प्रोडक्ट ऑफ आ मैन्युफैक्चर ऑफ whom इट इज़ नॉट रिले प्रोडक्ट, ये भी स्पूरियस है, दोनों बातें स्पूरियस की तरफ इशारा कर रहे हैं। बाकी सब्स्टिट्यूट हो, रिजेंबल्ड हो, इमिटेशंस हो, ये सारी स्पूरियस होते हैं, तुम्हारी याद रखना है। इंग्लिश मीनिंग ऑफ एंटी, एंटी साइबोस, तो ये फूड वाली जो लैटिन टर्म है इंपॉर्टेंट होती है। एंटी मतलब बिफोर, साइबोस मतलब फूड, बिफोर फूड या बिफोर मील। एंटी पोस्ट साइबोस होता तो आफ्टर फूड या आफ्टर मील। इंटर साइबोस में बिटवीन फूड या बिटवीन मील हो जाता बच्चों, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट है। कह रहे प्रोप्राइटरी नेम ऑफ रिबाविरिन बीपी, तो रिबाविरिन कौन सी क्लास की ड्रग है पहले तो बताओ, कहाँ पढ़ी है तुमने। तो भाई हमने तो ये कहाँ पढ़ी, एंटीवायरल ड्रग जब पढ़ी थी ना, तो वहाँ पर जो हिपेटाइटिस, जो एंटी हिपेटाइटिस ड्रग पढ़ी थी, तो हिपेटाइटिस सी वाले ड्रग में तुमने पढ़ा था इंटरफेरोन अल्फा आता है, रिबाविरिन आता है ना, वहाँ पर रिबाविरिन आई थी। तो प्रोप्राइटरी नेम क्या लग रहा है, देखो विराजोल, फोस्कावीर, जिडोरैक्स, रिट्रोवीर, तो विराजोल होगा बच्चों, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ ओरली एंटीरियल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, का एडवांटेज नहीं है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज टार्डी, टार्डी मतलब स्लो होता है, तो ये तो नॉट एन एडवांटेज नहीं है, तो यही सही है। इकोनॉमिकल है, कन्वीनियंट एंड सेफ है, कम्प्लिकेशंस ऑफ पेरेंटल थेरेपी आर अवॉइडेड, तो नॉट में ना इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन बच्चों स्लो होता है, दिस इज नॉट एडवांटेज, दिस इज डिसएडवांटेज, है ना, सही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स ऑफ रोवोल्फिया। भाई रोवोल्फिया क्या होता है, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना एपोसाइनेसी क्या होती है बच्चों, इसकी फैमिली होती है ना। तो यहाँ पर है हमारा, कह रहे इंडोल एल्कलॉइड्स, तो भाई हमारे होते हैं इंडोल एल्कलॉइड्स में रोवोल्फिया आता है, तुम्हारा बिल्कुल आता है। इसका रिजर्पिन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजर्पिन एंटी हाइपरटेंसिव होता है, ध्यान रखना है, ओके। तो इसमें इंडोल और सूडो इंडोक्साइल ये सारे ही है बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा तुम्हारा, बोथ 1 और 2 दोनों ही प्रेजेंट है। तो एल्कलॉइड जो होते हैं रोवोल्फिया के, इनको ब्रॉडली क्लासीफाई करा है। इंडोल एल्कलॉइड होते हैं, इसमें इंडोलिन भी होते हैं, इंडोलिन 2 बार लिख दे क्या, ऑक्सी इंडोल होते हैं, सूडो इंडोक्साइल, ये सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं, सूडो इंडोक्साइल एल्कलॉइड है, ओके। फिर कह रहे हैं पर्सन विद विच ब्लड ग्रुप कैन गिव पर्सन टू ऑल द ब्लड, सभी को दे सकता है, तो ओ वाला यूनिवर्सल डोनर होता है, ये लेगा तो सिर्फ ओ से, लेकिन दे सकता है ए बी ओ सभी को दे देगा, लेकिन लेगा किससे, सिर्फ ओ से, यूनिवर्सल डोनर है। ए बी वाला यूनिवर्सल रिसीवर होता है, ध्यान रखना है, ओके। कह रहा है थर्ड जनरेशन इंट्रायूटेरिन डिवाइस बताओ, लिपेज लूप है, कॉपर टी, नोवासाइन है, प्रोजेस्टा सर्ट, तो इसमें ना हॉर्मोन्स वाली प्रेपरेशंस आती है थर्ड जनरेशन में। प्रोजेस्टा सर्ट जो होता है बच्चों, ये हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइस होता है, ओके। थर्ड जनरेशन आईयूडी की बात हो रही है, प्रोजेस्टा सर्ट है, प्रोजेस्टा सर्ट क्या है, थर्ड जनरेशन इंट्रायूटेरिन डिवाइस है बच्चों, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइस होता है। कह थर्ड जनरेशन आई टिपिकली रेफर टू हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस, एंड प्रोजेस्टा सर्ट आपका थर्ड जनरेशन में आएगा। लिपेज लूप बच्चों, ये ओल्डर जनरेशन पहले यूज़ होते थे इंट्रायूटेरिन डिवाइस के रूप में। कॉपर टी आपको पता है, ये भी मॉडर्न यूज़ होता है, मॉडर्न कॉपर इंट्रायूटेरिन डिवाइस है। नोवासैन ये भी कॉपर बेस होता है, लेकिन जो थर्ड जनरेशन की बात करें तो उसमें हार्मोन रिलीजिंग वाला प्रोजेस्टा सर्ट आएगा, ओके। डैश मीन्स रैपिड स्प्रेड ऑफ ए डिजीज अटैकिंग मैनी पीपल इन आर रीजन, बच्चों पर्टिकुलर रीजन की बात हो रही है, इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पेंडेमिक तो भाई मल्टीपल कंट्रीज मल्टीपल कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हो जाएगा, पेंडेमिक है ना। एपिडेमिक, एंडेमिक या कंटामिनेशन, तो एक पर्टिकुलर आपका जो है रीजन में बहुत ही थोड़े टाइम में रैपिड स्प्रेड हो गया डिजीज, दिस इज एपिडेमिक, ओके। ऑप्शन भी हो जाएगा। एपिडेमिक का मतलब ऑफन एंड सडन इंक्रीज इन नंबर ऑफ केस ऑफ डिजीज अबव व्हाट इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड इन द पॉपुलेशन इन दैट एरिया, है ना। एंडेमिक का मतलब अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर डिजीज दैट प्रेजेंट, एक कम्युनिटी में कोई डिजीज स्प्रेड है मतलब कि एंडेमिक है। पेंडेमिक का मतलब वही तुम्हारा मल्टीपल कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड हो गया, है ना, तो पेंडेमिक होगा। आउटब्रेक का मतलब सडन इंक्रीज इन अकरेंस ऑफ डिजीज व्हेन केस आर इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी फॉर द लोकेशन और सीजन, ओके। एनिमल सर्जिकल फाइबर बताओ कौन सा, हैम्प, जूट, कॉटन, तो प्लांट वाले हैं बच्चों। यहाँ पर एनिमल वाला तो सिल्क दे रखा है तुम्हें, ऑप्शन डी एनिमल सर्जिकल फाइबर में, है ना। एनिमल में सिल्क और वूल आता है, प्लांट वाले में बच्चों जूट, फ्लैक्स, बनाना, कॉटन, हैम्प, मिनरल में ग्लास, एस्बेस्टोस आता है, रिजनरेटिव सिंथेटिक में नायलॉन, टेरेलिन और लोन आता है। इन द कंटेस्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स विच द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ रबर, आइडियल रबर क्लोजर की क्वालिटी नहीं है, नोट पढ़ लेना। इट शुड विद स्टैंड स्टरलाइजेशन टेम्परेचर, बच्चों सही है बिल्कुल। शुड माइग्रेट एनी एडिटिव, प्रेपरेशंस में एडिटिव को माइग्रेट करना चाहिए क्या, आइडियल वाला बताओ,
शुड बी कंपैटिबल विद द प्रेपरेशंस कंटेन इन द कंटेनर, या शुड प्रोवाइड एयर टाइट क्लोजर पर प्रोवाइड करें। तो नॉट में तो यही आ गया भाई, एडिटिव माइग्रेट थोड़ा ना करना चाहिए, नहीं करना, शुड नॉट माइग्रेट होता तो करेक्ट होता है ये, है ना। तो ऑप्शन बी वाला हो गया। विच सेक्शन ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, इसे ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहते हैं बच्चों। इसका सेक्शन की बात हो रही है, इज रिलेटेड विद प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू ड्रग्स, ठीक है। कौन सा सेक्शन है मेरे बच्चों, यहाँ पर सेक्शन नंबर 4 होता है, ऑप्शन ए जो इस रिलेटेड है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग नाइट्राजिपाम के बारे में सही नहीं है। नाइट्राजिपाम है ना, बेंजोडायजेपिन्स में डायजेपाम, नाइट्राजिपाम, ये सारे बेंजोडायजेपिन्स होते हैं। येलो क्रिस्टलाइन कलर पाउडर होता है, यूजुअली ओरल डोज 5 से 10 mg डेली होती है। प्रोप्राइटरी नेम सोमनाइट होता है। ओरल सस्पेंशन इज नॉट वन ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस, तो ये ऐसा हो बच्चों, नोट गलत लिख दिया इसमें, ओरल सस्पेंशन इज नोट, तो यही गलत लिखा हुआ है, ओके। तो तुम्हें नोट करेक्टिव पूछा था। अरेंज करना है फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस फॉर ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ निकल इन स्टील फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, है ना। तो मेनली तुम्हें ग्रेविमेट्रिक जो एनालिसिस होता है तो उसमें स्टेप्स पता होने चाहिए। तो इसमें क्या है, ब्रिंग निकल प्रेजेंट इन स्टील इनटू सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन ही प्रिपेयर करेंगे, है ना। ड्रग को बच्चों सॉल्यूशन सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं, इसमें ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बिल्कुल सही है। सबसे पहला स्टेप है सॉल्यूशन को बनाते हैं। तो ब्रिंग निकल को प्रेजेंट जो है स्टील में इनटू सॉल्यूशन एज Na2 आयन एंड ऑक्सीडाइज करेंगे आयरन को Fe3 आयन, बिल्कुल सही है, सॉल्यूशन बनेगा। फिर कह रहा है प्रेसिपिटेशन होगा, सेकंड स्टेप प्रेसिपिटेशन होता है बच्चों, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन ऑफ निकल आयन विद DMG इन अल्कलाइन मीडियम। फिर बच्चों प्रेसिपिटेट बना लिए, अब प्रेसिपिटेट को क्या करोगे तुम, वॉश करोगे, सॉरी फिल्टर करेंगे, प्रेसिपिटेट को फिल्टर करेंगे, है ना। फिर उनको वॉश करेंगे प्रेसिपिटेट को, फिर उनको कूल करेंगे, फिर उनको वे करेंगे, सारे के सारे मतलब AB जो PQRS तुम्हें सही दिए हुए हैं, सीक्वेंस में ही दिए हुए हैं, PQRS ही करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ग्रेविमेट्री एनालिसिस के डिफरेंट स्टेप होता है, पहले सॉल्यूशन फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, डाइजेशन, फिल्ट्रेशन, फिर आपका वॉशिंग करेंगे, प्रेसिपिटेट्स को वॉश करा जाता है, ड्राई करते हैं, उनको वे करते हैं, फिर उनको कैलकुलेशन करी जाती है, ओके। कह रहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का हमने देखा था C6H12O6, दोबारा से आ गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा। एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डैश ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है बच्चों, कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे, वेलोसिटी, जिगजैग मोशंस, या एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस या डिसऑर्डर को मेजर करता है बच्चों, एंट्रोपी से हम, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंट्राकैमरल रूट ऑफ इंजेक्शन का मतलब बताओ, इंजेक्शन हार्ट के चैम्बर में दोगे, जॉइंट में, वेन में, या आई बोल में। तो कैमरल है ये बच्चों, आई की बोल में, ऑप्शन डी करेक्ट। इंट्राकैमरल इंजेक्शन टाइप ऑफ इंट्राओकुलर इंजेक्शन का टाइप है, मतलब क्या है, इट इज डिलीवर्ड विद इन द आई, मोर स्पेसिफिकली इट इज डिलीवर्ड इनटू द एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई। एंटीरियर चैम्बर द स्पेस होता है बिटवीन द कॉर्निया एंड द आइरिस, ओके। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसीड विद डिक्रीजिंग, तो मैंने तुमको बताया था भाई, जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है ना, गिब्स फ्री एनर्जी, तो उससे हम ना रिएक्शंस की बता सकते हैं भाई स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। गिब्स फ्री एनर्जी तुम्हारी नेगेटिव होती है तो मतलब कि स्पॉन्टेनियस है, पॉजिटिव होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये हमने डिस्कस करा था। तो डिक्रीज होगा क्या, यही गिब्स फ्री एनर्जी कम होगी तो ही तुम्हारी स्पॉन्टेनियस होती है। एंट्रोपी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, इंटर एनर्जी, तो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी होती है। अगर कम होती है, नेगेटिव होती है, मतलब कि माइनस में होती है, तो हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती है दैट अकर नेचुरली विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन। की फैक्टर डिटरमाइन स्पॉन्टेनिटी इज द चेंज इन फ्री एनर्जी, डेल जी जो होता है। अगर डेल जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इंडिकेट दैट सिस्टम इज बिकमिंग मोर स्टेबल एंड कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, ओके। एज पर IP इफ द सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट 30 से 100 पार्ट है, तो सोल्युबिलिटी का टेबल जो बच्चों तुम्हें पढ़ा रखा है भाई, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 30 से 100 वाला स्पैरिंगली सोल्यूबल वाला होता है, और तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 से 100 वाला कौन सा बच्चों, स्पैरिंगली सोल्यूबल वाला है। 3200 वाला स्पैरिंगली सोल्यूबल वाला है, देखो ये दे रखा। तो देखो वेरी सोल्यूबल होता है लेस देन 1 पार्ट, वेरी सोल्यूबल, फिर फ्रीली सोल्यूबल 1 to 10 पार्ट होता है। सोल्यूबल के लिए 10 से 10 to 30, स्पैरिंगली के लिए 30 से 100, स्लाइटली के लिए 100 से 1000, वेरी स्लाइटली 1000 से 10,000, और प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल या इनसोल्यूबल मोर देन 10,000 पार्ट्स, याद रखना, ओके। ISO फॉर क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ डिज़ाइन, डेवलपमेंट, प्रोसेसिंग, इंस्टॉलेशन एंड सर्विसेज इज, तो ये कौन सा ISO है, ISO 9000 1 2 3 1 2 4, तो ये 1 वाला होता है, ISO 9001, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ओके बच्चों। ठीक है, इतने क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में।